स्वागत है स्टूडेंट्स एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो स्टूडेंट जो होने वाली है वो स्पेशली 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। जी हाँ, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होना है लेजर। जी हाँ स्टूडेंट्स, लेजर। लेजर का नाम सुनते स्टूडेंट्स कई बच्चों के मन में ये आता है कि लेजर यानी कि एक बहुत बड़ा सा लंबा चौड़ा टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए, क्यों ही टाइम वेस्ट करना, क्यों ही करना इस टॉपिक को। तो काफ़ी बच्चे इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और बेसिकली कई टीचर्स स्कूलों में या फिर जो ट्यूशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पे वो अवॉइड भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बड़ा टॉपिक है, पेपर में आता नहीं है, छुड़वा देते इस टॉपिक को। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत से अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, तो उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में लेजर आपकी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ लेजर बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए। तो लेजर को समझने से पहले स्टूडेंट्स आपको जर्नल के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मैं लेजर करवा रहा हूँ, इससे पहले जर्नल एंट्री मैं ये मान ही चल रहा हूँ कि आप लोगों ने जर्नल एंट्री कर ली होगी। तो मैं 4-5 जर्नल एंट्री लूंगा एग्जाम्पल के लिए और उनकी हेल्प से आपको लेजर करवाने की कोशिश करूंगा। तो आइए एंट्री लेते हैं 4-5 और स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स, पहली एंट्री हमारी रमेश। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ जर्नल एंट्री की, तो इसकी जर्नल एंट्री जो होगी वो होने वाली है कैश अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल अकाउंट। 70,000 यहाँ पे और 70,000 यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एंट्री लेते हैं। ही परचेज फर्नीचर इन कैश ऑफ ₹50,000। यानी रमेश ने एक 50,000 का फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू में कैश अकाउंट। 50,000 का फर्नीचर डेबिट और 50,000 कैश क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एंट्री लेते हैं। ही सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹20,000। ये तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब भी किसी नाम आता है, कोई फर्दर नाम आता है जिसको हम सेल या परचेज करते हैं, तो वो क्रेडिट वाली एंट्री हो जाती है। तो हमने सामान बेचा बेसिकली मोहन को, तो एंट्री हो जाएगी मोहन मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 और 20,000। एक एंट्री और लेते हैं। ही withdrew cash from business for personal purpose personal purpose of ₹10,000। यानी कि ड्राइंग स्टूडेंट्स पर्सनल पर्पस का नाम आती है, ड्राइंग्स आ जाता है। तो इसने कैश विड्रॉ किया है अपने बिजनेस से, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 और 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, एक एंट्री और ले लेते हैं। एक एंट्री और ले लेते हैं। ही पेड सैलरी ऑफ
15,000 टू क्लर्क, यानी अपने क्लर्क को इसने सैलरी दी है, तो उसकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 15,000 और 15,000। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लगभग 5 एंट्री हो चुकी हैं। अब इन 5 एंट्री की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इन 5 एंट्री की हेल्प से हम बनाएंगे लेजर। अब बात यह है कि लेजर आखिर बनेगा कैसे, किस तरीके से किया जाएगा, तो घबराने से बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा और देता हूं पहले कि लेजर में क्या करना है हमें। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, जैसे यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, हमें कैश का एक अलग खाता बनाना पड़ेगा, हमें कैपिटल का भी एक अलग खाता बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगली एंट्री में फर्नीचर है, कैश है, तो हमें फर्नीचर का भी अलग खाता बनाना पड़ेगा, और कैश का खाता ऑलरेडी हम यहाँ पे बना चुके हैं, तो इस वाले कैश की एंट्री भी हम इस वाले कैश अकाउंट में कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री मोहन अकाउंट है, तो हमें मोहन का भी अलग से खाता बनाना पड़ेगा। सेल अकाउंट है, तो हमें सेल्स का भी अलग से खाता बनाना पड़ेगा। अगली एंट्री ड्राइंग्स है, तो हमें ड्राइंग्स का भी अलग खाता बनाना पड़ेगा, और कैश का तो हम ऊपर बना चुके ऑलरेडी, तो इस कैश को वहीं ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट सैलरी का एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो कैश है हमारा, ये कैश हम बना चुके, तो कैश को वहीं पे ट्रांसफर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो हम यहाँ पे बेसिकली 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 खाते बनाने वाले स्टूडेंट्स, यानी कि लेजर के अंदर 7 अकाउंट्स हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम फटाफट से अकाउंट्स बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं, आप एक काम कीजिएगा, जो हमने पिछले पेज पे जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए थे, उसको आप या तो नोट करके पहले से रख लीजिएगा अपने सामने, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। तो जो कैश अकाउंट होता है स्टूडेंट्स हमारा, अकाउंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, अकाउंट का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, जस्ट ये आपको फॉलो करना है। यही फॉर्मेट होता है सब में। एक आपका पर्टिकुलर होता है, फिर अमाउंट ऑफ कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट ऑफ कॉलम। ये एक आपका डेबिट साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कैश अकाउंट की बात करूं, मैं दोबारा से बता दूं, आप एंट्री को अपने सामने रखिए ध्यान से। मैं पहले एंट्री की बात करूं, जो कैश अकाउंट है हमारा स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये लिखा हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैश क्या हो रहा है हमारा, कैश हमारा पहले एंट्री में हो रहा है डेबिट। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो कैश अकाउंट बनाते वक्त कैश अकाउंट के डेबिट में ही लिखेंगे, लेकिन कैश नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी खुद ही कैश अकाउंट है। जो भी अकाउंट बनाया जाता है स्टूडेंट्स, उस अकाउंट में उसका नाम नहीं लिखा जाता। तो कैश अकाउंट में हम लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे उसके अपोजिट वाला, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट वही कैश का जो था 70,000, यानी कैश अकाउंट के डेबिट में 70,000 है, तो अमाउंट 70,000 ही रहेगा। और क्रेडिट में टू कैपिटल अकाउंट, नाम टू कैपिटल अकाउंट लिख के दिखाना पड़ेगा, किस रीजन से आखिर ये कैश गया हमारे पास से, कैश आया है बिजनेस में जो भी है। तो 70,000 ये आ गया। ठीक है, अब अगली है कैपिटल अकाउंट, और साथ साथ अकाउंट बनाएंगे हम, अकाउंट साथ साथ बना के चलना है, ताकि हमें दिक्कत ना हो, कुछ छूटने की गुंजाइश कम रहे। अगला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी सेम फॉर्मेट रहने वाला है स्टूडेंट्स, यही पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर अमाउंट। तो ये हमने 2 में ही फॉर्मेट बनाने स्टूडेंट्स, आगे के जो अकाउंट्स में हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी हमारी। बाकी आप समझ ही गए हैं कि अकाउंट फॉर्मेट कैसे बनाने हैं। तो अब देख लीजिए, जैसे कि टू कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, पहले एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट का नाम तो लिखेंगे, क्योंकि तो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लिखेंगे बाई कैश, यानी उसके अपोजिट वाला, बाई कैश। कितना है, सेम 70,000।
तो ये 70,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। इसके बाद कैश अकाउंट प्रिपेयर हो गया हमारा, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम अगली एंट्री पे आते हैं। अगली एंट्री हमारी जो दूसरी एंट्री, ही परचेज फर्नीचर इन कैश ऑफ ₹50,000, यानी 50,000 का फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर हमारा डेबिट हो रहा है, तो आइए फटाफट से फर्नीचर अकाउंट में प्रिपेयर कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर के डेबिट साइड में, फर्नीचर के डेबिट साइड में स्टूडेंट्स क्या लिखने वाले हैं हम? फर्नीचर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कैश। क्या लिखेंगे? टू कैश। और अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स? अमाउंट है 50,000, तो यहाँ पे आएगा 50,000। एक बात तो, फर्नीचर हो गया, अब टू कैश की बारी। टू कैश का अकाउंट आपको पता है, कैश अकाउंट हमने ऊपर पहले बनाया है, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में अब की बार हम लिखेंगे बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर, और अमाउंट वही रखना है 50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली एंट्री में बढ़ते हैं। थर्ड एंट्री जिसका नाम है ही सोल्ड गुड्स टू मोहन अकाउंट। अब यहाँ पे मोहन और सेल्स अलग अलग नाम दोबारा आ गए हैं, यानी हमें एक मोहन का भी खाता बनाना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से मोहन का खाता बना लेते हैं। ये मोहन, अब देखेंगे अब ध्यान से मोहन में, तो जो मोहन है वो क्या हो रहा है हमारा? मोहन डेबिट। वो आज आए नहीं वो लोग छुट्टी पे। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मोहन क्या हो रहा है? मोहन हमारा हो रहा है डेबिट। तो आप क्या करेंगे? आप मोहन जो डेबिट हो रहा है, तो मोहन के अकाउंट को डेबिट साइड में, आप डेबिट साइड में मोहन नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? उसके अपोजिट वाला यानी कि टू सील्स। तो आप लिखेंगे टू सील्स अकाउंट। कितना अमाउंट है? टू सील्स का अमाउंट है आपका 20,000, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 20,000। ठीक है फ्रेंड्स, उसके क्रेडिट में, उसके क्रेडिट साइड में टू सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है, तो सेल्स का भी अलग से कॉलम बना लेते हैं फटाफट से। सेल्स, यहाँ पे अकाउंट आना भूल था मैं, तो ये मैंने अकाउंट भी लगा दिया, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो सेल के क्रेडिट में हम सेल्स नहीं लिखेंगे, उसके अपोजिट यानी कि बाई मोहन लिखेंगे, बाई मोहन, और अमाउंट सेम वही 20,000 रखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सेल्स हो गया है। अगली एंट्री हमारी ड्राइंग्स की, तो अगली एंट्री हम ड्राइंग की बना लेते हैं। ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग डेबिट हो रहा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, यहाँ भी क्या भूल गया था मैं, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखने वाले हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट में हम लिखेंगे टू कैश, टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। ठीक है, अब अगला फिर से टू कैश आ गया है, तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो आप कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई ट्राइंग। कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? वही 10,000, तो आप यहाँ पे 10,000 दोबारा से डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चार एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। अब आखिरी एंट्री की बात करते हैं। आखिरी एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी हमें एक सैलरी का अकाउंट और प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आइए फटाफट से सैलरी का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे सैलरी अकाउंट में सैलरी हमारा डेबिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश। अमाउंट है हमारा 15,000, ये 15,000 मेंशन कर देंगे यहाँ पे। और फिर से टू कैश, कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाई सैलरी। अमाउंट कितना हमारा? 15,000, तो यहाँ पे 15,000। इस तरीके से देखा जाए स्टूडेंट, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 के 7 अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिए। इसी को स्टूडेंट्स लेजर कहा जाता है। यानी देखा जाए तो मैंने सिर्फ मात्र 5 एंट्री ली है। आप लोगों ने जनरल चैप्टर किया हुआ देखे होंगे, उसमें लोगों 15-15 20-20 एंट्रियाँ होती हैं। अब आप खुद सोच लीजिए 15-15 20-20 जनरल एंट्री का आप लेजर बनाएंगे तो कितना बड़ा अकाउंट्स बन जाएगा। तो यही देख के स्टूडेंट्स काफ़ी टीचर सोचते हैं कि एग्जाम में आने वाला है नहीं,
तो टॉपिक छुड़वा देते हैं, लेकिन बच्चों को इसकी नॉलेज तो ज़रूर होनी ही चाहिए। तो इसलिए मैं ये टॉपिक आपके लिए लेकर आया था। आशा करता हूँ आप लोग समझ ज़रूर आगे हुए टॉपिक। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ आप लोगों को, जैसे कि कैश कैपिटल फर्नीचर मोहन सील्स ड्राइंग सेल अकाउंट में बना लिया है। ये बनाने के बाद सिर्फ बना के ऐसे छोड़ नहीं देना है, इसको आपको बंद भी करना होता है। तो ये बंद कैसे करेंगे आप? बहुत आसान है। डबल क्लोज करेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा साइड कौन सी आ रही है। जैसे यहाँ पे डेबिट में 70,000 है, और यहाँ पे क्रेडिट में 50 10 60 10 17 75, यहाँ पे 75,000 आ रहा है। तो जो ज़्यादा अमाउंट होता है उस ज़्यादा वाले को हम लिख देते हैं, और बाकी जो हमारा होता है वो बैलेंसिंग फिगर आता है। तो ये होगा टू बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर यानी कि डिफरेंस, कितना डिफरेंस आ गया? 5,000 का। तो ये 5,000 हमारा जो आ गया, ये बैलेंस सी डी आ गया कैश अकाउंट का। आप लोगों ने कैश बुक बनाया होगा तो उसमें आपने देखा ही होगा ये कि डिफरेंस कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ऐसे ही करके आप सारे खाते को आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत या कोई डाउट रह गया है तो आप लोग वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता आप लोगों का तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए स्टूडेंट्स, अगली वीडियो आने तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी आपके लिए। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स, गुड बाय।